नमस्कार, मैं हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से बताता हुआ कि रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं मुस्लिम समुदाय के। चलिए, सभी मुसलमानों को रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो आप मस्जिद के विषय में जो बोल रहे हैं कि नमाज के विषय में, आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले हिंदुओं का जो त्यौहार गया था, होली, दीप मतलब नवरात्रि, रामनवमी और महावीर जयंती, तो ये त्यौहार गए थे, तो हिंदुओं ने इसको नहीं बनाया था। कहीं भी कोई मंदिरों में माइक चलाकर आरती वगैरह नहीं हुई थी। खाली जो भगवान के एक जो विधि विधान की जो पूजा होती है, वही जो पुजारी होते हैं उन्होंने ही पूजा किया था। कोई जगह माइक नहीं चला था। लेकिन आपका रमज़ान चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कई क्लिपें ऐसी आ रही है मेरे पास कि रमज़ान के अंदर माइक लगाना ज़रूरी है। मस्जिदों में भले हम लोग कम संख्या में आना जाना करेंगे, ये ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत गलत है। बहुत गलत है ये बात। आप लोग जो ये बातें उठा रहे हैं, बार बार ये बातें कर रहे हैं, इस तरीके की बातें जो एक ख़राब मैसेज जाता है। क्या लगता है कि लॉकडाउन, क्या एक तो वो तबलीगी जमात की वजह से लॉकडाउन को आगे बढ़ाना पड़ा? क्या आप रमज़ान जो आप इतना अच्छा महीना मानते हैं इसको, और आपके त्यौहार है, ये आपका परिवार का त्यौहार है, क्या आप इसको ख़राब करना चाहते हैं? क्या लॉकडाउन को बढ़ाना चाहते हैं? 3 तारीख को, अगर मुझे तो ये जो दिख रहा है दिशा कि 3 तारीख को जो लॉकडाउन हुए हटाने की हम लोग सोच रखे हैं, जो मोदी जी सोच रखे हैं कि 3 तारीख को जो लॉकडाउन जो है, 3 तारीख तक लॉकडाउन है, उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अब जो आज की स्थिति और देखकर और सुनकर, और जो मैं सोशल मीडिया में जो फुटेज चल रही है लोगों की, और लोगों की दूर दूर से आ रही है कि अभी भी माइक चालू है, बड़ी लाउड स्पीकर चालू है, और रमज़ान जो है जो जोर शोर से मनाया जा रहा है, और भीड़ इकट्ठा हो गई, कई दुकानें खुल गई है। तो क्या लगता है आपको कि कोई आप लोग थोड़ा सा सीरियस नहीं है कोरोना वायरस पर? थोड़ा सा तो सीरियस होइए। बढ़िया चीज़ है। देखिए, आप बचेंगे तो अगले साल आप रमज़ान, ईद और भी कई जो त्यौहार आपके घर में परिवार में होते हैं वो बहुत अच्छा बना लेंगे। कल को कोई घटना दुर्घटना हो गई या कोरोना वायरस आपकी कौम में फैल गया, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? क्या आपके घर में परिवार में फैल गया, फिर आपके मकान में हो गया, बिल्डिंग में हो गया, फिर वहाँ से पड़ोस में चला गया, फिर उस पर्टिकुलर एरिया में चला गया, फिर रेड जोन करना पड़ेगा, वो एरिया को सैनिटाइज करना पड़ेगा और डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी। और कई लोग मारे जा रहे हैं, मर गए, 2 लाख से ज़्यादा लोग मर गए हैं। यह आंकड़ा सरकारी है, पूरे विश्व में बता रहा हूँ मैं। आप अमेरिका में देख लो, 60,000 लोग मर गए हैं। टोटल विश्व में 27 लाख लोग जो है वो कोरोना वायरस से प्रभावित हो चुके हैं। इंडिया में किस प्रकार की तेज़ी से कोरोना वायरस फैला है, और आपको अच्छी तरह पता है कि पूरे इंडिया में 40% तो तबलीगी जमात ने फैलाया है, लेकिन अब रेशियो निकल कर आ रहा है कि तबलीगी जमात ने 65% बढ़ा दिया है। यानी कि समझिए, हर मुसलमान ख़राब नहीं होता है, सब कोई लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा है कि मुस्लिम समुदाय ने स्वयं कहा भी है, और एबीपी न्यूज़ की रोबीना जो है, उन्होंने भी यही कहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लाउड स्पीकर चालू करने से चालू ना हो, अपने घरों में नमाज़ पढ़े, अपने घरों में रहे। अरे भाई, मैं तो खुद बोलता हूँ कि आप पकवान बनाए, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन आपके परिवार में बनता है वो बनाए, व्हाट्सएप से किसी को भेज दे, भैया आज ये आपको दावत है, तो हम व्हाट्सएप से ही दावत दे देते हैं, फेसबुक से आपको दावत दे देते हैं। आपको फेसबुक से ही व्यंजन जो बनाते हैं घर की, जो आपकी महिलाएं बनाती है, उसको फेसबुक से भेज दीजिए, आप व्हाट्सएप से भेज दीजिए। अब आपके घर में मेहमान आएंगे, मेहमान के तौर पर आप भी दूसरे के यहाँ मेहमान बनकर जाएंगे, तो कौन किस रूप में कोरोना वायरस ले आएगा? गलती से ले आएगा, कोई जानबूझ के नहीं लेके आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, मिस्टेक से आ गया, वो मिस्टेक या गलती जो है वो कितना बड़ा भुगतान करना पड़ेगा आपको, आपके परिवार में, आपके समाज में कितना बड़ा भुगतान होगा। तो क्या चाहते हैं आप? अरे भाई, आपके भगवान तो जो है, मैं बताता हूँ, आपका जब वो स्पीकर अजान होती है कई सुबह मॉर्निंग में, तो कई लोग उस अजान से उठते हैं, हिंदू लोग उठते हैं कि हाँ अजान हो रही है, मतलब टाइम हो गया, वो तो ये अजान से उठ जाते हैं। कई जगह पर अच्छे भी है, कई जगह पर लोगों को परेशानी भी होती है, कई लोगों को अजान से। ये बात भी सही है कि लोग सोते हैं, रात भर काम करते हैं, या फिर दिन में डिस्टर्ब होता है। ये दोनों ही पहलू होता है, ऐसा नहीं है।
लेकिन क्या ज़रूरी है कि अभी भी जो रमज़ान है लोगों को बोलने का मौका क्यों मिलता है? फिर आप बोलते हैं कि टारगेट बनाते हैं। टारगेट नहीं बनाते कोई, टारगेट आप स्वयं बन जाते हैं, खुद बन जाते हैं। अरे कौन कौन चाहेगा कि आपका जो रमज़ान है या ईद है या हम लोग भी इंजॉय ना करें? सब करना चाहते हैं, सारे मोहल्ले में करना चाहते हैं। पूरा मोहल्ला लाइट से जलता है, छोटी छोटी लाइटें जलती है, सजाया जाता है, मोहल्ला को साफ़ किया जाता है, लोग बड़े एंजॉय करते हैं, गले मिलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, लोग दावत पर बुलाते हैं और ख़ुद दावत पर भी जाते हैं। फिर वही कहानी आपने कोरोना वायरस कोई बुखार वगैरह कोई मामूली बीमारी थोड़ी है भाई। ये तो आपके किसी भी रूप में कहीं से भी आप टच होकर आएंगे, देखिए, तो वो कोरोना वायरस आपको टच करके ले जाएगा। माने ये एक सेकंड भर का काम है, कोई 30 सेकंड का काम नहीं है। विदिन 3 सेकंड, 3 सेकंड आप किसी के सामने रहे या थूक गिर गया किसी का या छींक आ गई, किसी को कोरोना वायरस पॉजिटिव है या कोरोना वायरस है, उसको तो खुद को पता नहीं रहता कि मेरे को कोरोना वायरस है। क्योंकि कोरोना वायरस जो है 10 दिन तक तो 12 दिन 14 दिन तक तो पता ही नहीं चलता है कि बॉडी में कोरोना वायरस है क्या। उसके बाद उसको इससे थोड़ा तकलीफ़ होती है। तो ये एक चीज़ है। देखिए, कोई भी हिंदू या कोई भी समुदाय है वो रमज़ान का या मुस्लिम समुदाय के त्यौहार का बुराई नहीं करता है ना, उसको तो अच्छा ही मानता है। जैसे हम लोग हैं, अच्छा मानते हैं। चलिए, आपका त्यौहार है, बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी की बात है। हमारे पास भी कई जन होली दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, मुस्लिम समुदाय का फ़ोन आता है, बधाई भी देते हैं वो लोग। तो क्या हम लोग नहीं चाहते कि रमज़ान आपका बहुत अच्छे बने, किसी भी घर में किसी भी परिवार में कोई भी कांड ना हो? अभी मेरे पास इतने केसेज आ रहे हैं कोरोना वायरस के, इतने लोगों का फ़ोन आ रहा है जिसके परिवार में हो गया। मैं हिंदुओं की बात करता हूँ, चलिए, मुस्लिम समुदाय का भी मेरे पास फ़ोन आया, लेकिन मैं हिंदुओं की ही बात करता हूँ। उसके घर में कोरोना वायरस हो गया। आपको पता है, विदिन आधा घंटा में, हॉस्पिटल ले जाने के बाद आधा घंटा में आदमी मर जाता है और डेड बॉडी गायब हो जाती है। आधा घंटा में डेड बॉडी बताई भी नहीं जाती है। खाली आपको डॉक्टर ये बताएगा कि आपका जो सज्जन जो आप लेके आए थे वो एक्सपायर कर गया है, और उसको आपको दिखाया भी नहीं जाएगा। उठा के शमशान घाट ले जाते हैं, जला भी देते हैं, पता भी नहीं चलता है, उठा के ले जाते हैं। ये घटना हो रही है बंगाल में ये घटना हो रही है। मेरे पास आज भी एक फ़ोन आया, कल भी आया और हफ्ते भर पहले भी आया। मैंने इस मुद्दा उठाया भी था, जो इंटरनेशनल लेवल पर गया है। पाकिस्तान में भी उसकी चर्चा हुई है और सारी मीडिया उसकी कर रही है। जो कोलकाता का केस है जैन समुदाय का, जैन परिवार का, उसके भांजे को उठा के लेके चले गए, आधा घंटा के अंदर सीधा शमशान ही पहुंचा दिए। और जब वो शमशान में गए तो पुलिस वाले उनको भगा दिए, बहुत ही बेइज्जती की। वो बेचारा परिवार का एक सदस्य मर गया और ना उसको देखने को मिला, और ना ही वो हुआ, ना कोई इलाज हुआ हॉस्पिटल में उसका। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना वायरस से मरा और डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिला अभी तक। तो सोचिए ज़रा सा, आप भी अपने रिश्तेदार या रिलेशन वाले से फ़ोन में बातें करते होंगे, भैया आपका माहौल क्या है, मोहल्ले में क्या है। आप भी इंडिया लेवल पर कहीं ना कहीं बातें करते होंगे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश भी कभी कभी बातें कर लेते होंगे, या बांग्लादेश पाकिस्तान की न्यूज़ भी देखते होंगे। पाकिस्तान 3rd स्टेज पे पहुंच गया। बाकी अरब देश जो है उसने बंद रखा है। तो आप इतना जिद्दी क्यों कर रहे हैं? सोचने की बात है कि इतना जिद, ये क्या चीज़ का? अरे अगर आज आपके परिवार में कोई दुर्घटना नहीं हो, हम तो ये चाहते हैं ना हो, बिल्कुल ना हो। लेकिन ये जो आप दुकान खोलेंगे, परचेजिंग करेंगे, अरे अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ भाई, नया कपड़ा सिलवाते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, मिठाई वगैरह, नमकीन, और उसके बाद आपके जो नॉन वेज होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूट भी चलता है, सारा चीज़ चलता है। मैं सब बात मानता हूँ आपकी, वो अच्छा है, चलो अच्छा है भाई, एक दूसरे से खुश होकर गले मिलते हैं। पिछली जो दुश्मनी होती है उसको भी आप लोग बोलते हैं कि चलो ये ख़त्म करो रमज़ान के महीने में, और सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं, या एक ही प्लेट के अंदर सब रोज़ा खोलते हैं। तो सब बात मानता हूँ मैं, मगर ये जो माइक चलाना, लाउड स्पीकर चलाना, टाइमिंग आप अपने मोबाइल में मोबाइल है सबके पास, आप अपने मोबाइल में देख लो कि भैया मेरे मोबाइल में इतना बज गया। मतलब देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको,
आप तो वहाँ बैठे हैं ना, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। देखिए रोड कितनी सुनसान है। देखिए ये हिंदू एरिया है। देखिए दिख रहा है आपको? ये देखिए दिख रहा है आपको कुछ? तो ये जो रोड जो है, दुकानें बंद है, हिंदू एरिया में लोग खोल नहीं रहे हैं। देखिए देखिए गाड़ियाँ खड़ी है अपनी जगह पर। तो सिर्फ मुस्लिम एरिया या मुस्लिम समुदाय में ही खोलना ज़रूरी है क्या? थोड़ा सा समझने की बात है, और कोई बात नहीं है। फिर बाद में नया मुद्दा हाथ में आएगा, नई बातें आएगी। खुदा ना खास्ता, चलिए आप ही की बात करता हूँ कि रमज़ान का महीना है, बहुत अच्छी बात है। कोई एक केस हो गया तो कोई ये बोल देगा कि हम रमज़ान के महीने में वो सामान ख़रीदने गए थे और वहाँ से हम कोरोना वायरस कैरी करके ले आए और उसको पता नहीं चला, और वो परिवार में फैल गया, परिवार से दोस्तों में फैल गया, दोस्तों से रिलेटिव वालों में फैल गया, मोहल्ले में आ गया, कोई भी गड़बड़ हो गया सिस्टम। तो फिर बाद में वही लेकिन एक चीज़ आपको वार्निंग कर दे देता हूँ मैं कि ये तबलीगी जमात से ज़रूर आप दूर रहिए। रोहिंग्या मुसलमान और तबलीगी जमात, इनकी जो मानसिकता थी ये तो गंदी है, लेकिन सब मुसलमान नहीं होते हैं। सब तबलीगी जमात का कई लोगों ने विरोध किया है। उन्होंने मौलाना साहब को गिरफ्तारी की बात कही है। तबलीगी जमात की तो हम लोग भी बुराई कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? मौलाना साहब की हम भी बुराई कर रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों ने फैलाया, इसकी भी हम बुराई कर रहे हैं, करते हैं। और जो मुस्लिम समुदाय के जो इमाम है, जो मौलाना है, जो बढ़िया वो मौलाना है, वो समझते हैं बात को कि जो गलत किया उसको गलत बोलते हैं वो। अगर आप गलत को ही सही बोलने लगेंगे तो लोग जो एक विश्वास होता है वो टूट जाएगा। विश्वास की एक डोर जो होती है वो टूट जाएगी। अगर बोला ये आदमी कितना ही गलत हो, उसको गलत बोलिए, सही को सही बोलिए, दमंगी से बोलिए सही है, वो सही है तो सही है। तो भाई मेरी राय तो यही रहेगी कि आप रमज़ान का महीना बहुत इंजॉय करिए, काफ़ी इंजॉय करिए, घर में खाना पीना अच्छा से बनाइए, सब कुछ करिए, मगर मस्जिद में लाउड स्पीकर, मस्जिद में जाना बिल्कुल नहीं, और लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहिए। और लोगों से रमज़ान में गले भी मत मिलिए, ना गले मिलना है, फ़ोन में बात कर लीजिए आप। फ़ोन के अंदर जो आपके घर में मिठाई वगैरह जो भी एक त्यौहार होता है उसमें जो सामग्री बनती है वो आप फ़ोन में फ़ोटो खींच के भेज दो ना भैया। आप हमको भी भेज दो फ़ोटो खींच के, भाई हाँ आज हमारे घर में ये बना है हेमंत भाई, आप ये खाइए, मगर नॉन वेज नहीं। हम लोग नॉन वेज नहीं खाते। जो नॉन वेज नहीं खाते उसको नॉन वेज मत भेजिए, और जो वेजिटेरियन खाते हैं उसको वेजिटेरियन भेजिए, और जो आपके घर में जो पकवान बनता है उसको पकवान भेजिए, मुस्लिम समुदाय को जो भी है। लेकिन कोई भी एक गलती भी अगर हो गई रमज़ान के महीने में, तो वो आपके लिए एक दूध के अंदर एक बूंद जहर भी घोल देंगे तो पूरा दूध फट जाएगा, पूरा जहर हो जाता है। दूध के अंदर अगर आप दही डाल देंगे थोड़ा सा, या नींबू निचोड़ देंगे तो पूरा दूध फट जाता है। सोचिए इतना बढ़िया आपका त्यौहार है, इतना सुंदर त्यौहार है, लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो, बिल्कुल ना हो। हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल ना हो, अभी ना हो, कि कोई भी दुर्घटना घट जाए और ऐसा हो जाए आपके साथ और लोग बोलने लगे। ये जिद्दी करने का समय नहीं है। देखिए आपको बता देता हूँ मैं, डॉक्टर, नर्स, कितने नर्स, कितने पुलिस वाले और सफाई कर्मचारी जो है पॉजिटिव हो गए कोरोना वायरस से। कारण है वो आप सबका इलाज करते करते उनमें कोरोना वायरस आ गया, उनका काम और बढ़ गया, उनका जो है उनको भय और होने लग गया। मेरी डॉक्टरों से बात होती है, वो पूरा किट ऊपर से नीचे तक कवर होके जाते हैं, परंतु उसमें भी उनको भय लगता है, लेकिन उनकी ड्यूटी है तो कर क्या सकते हैं। नर्सों से बात हुई हमारी, उसकी ड्यूटी है, बोलते क्या करूँ हेमंत भाई, जाना पड़ता है। नर्स डॉक्टर ये बोल रहे हैं, और आपको शायद मालूम ही नहीं है। थोड़ा सा देखिए, किसी चीज़ से भय होता है या डर होता है तो लोग सावधान रहते हैं, लेकिन आपको भय डर जैसा लग ही नहीं रहा है। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा, ये जो गवर्नमेंट का जो आंकड़ा देख रहे हैं ना आप, जो गवर्नमेंट के आंकड़े से आप इतना खुश हो रहे हैं ना,
इस आंकड़े पे मत जाइएगा, ये आंकड़ा अलग है, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। एकदम फैक्ट बात बोल रहा हूँ मैं सच्चाई उगलना नहीं चाहता, लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हैं, आप अपने मोहल्ले में अपने रिश्तेदार से बात करेंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन बहुत ख़राब है। और ये बात सच्चाई है, भले वो कोई भी एरिया का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई एरिया हो, पोजीशन बहुत ख़राब है, ये बात सच है। कोरोना वायरस पर मैं आज से नहीं, शुरू से बोलते आ रहा हूँ। क्या हमें नहीं आता मज़ा? हम जाके रिपोर्टिंग कर नहीं सकते? करते हैं। आपको मैं खुद रिपोर्टर को बोलता हूँ, रिपोर्टर कितने पॉजिटिव हो गए आपको पता है? उनको कितनी बीमारियाँ पकड़ ली। वो बेचारे अपने घर जाते हैं, रिपोर्टर जो मीडिया में काम करते हैं। मैं तो रिपोर्टर से जो मीडिया में काम करते हैं उनको सबको बोलना चाहूँगा कि 2-4 केसेज आप भलाई कवर मत करना, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावड़, हेमंत टीवी चैनल, और चाहूँगा कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें। और कई मुस्लिम समुदाय ने बहुत गाली गलौज अपशब्द धमकी दी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी गाली गलौज धमकियों से ही कई लोगों का चरित्र समझ में आता है। और कई मुस्लिम समुदाय ने बहुत सुंदर और बहुत अच्छी तरीके से हमारा समर्थन भी किया है। मुस्लिम समुदाय, हिंदू तो ठीक है, मुस्लिम समुदाय ने ही समर्थन किया है। तो ये अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए, और रमज़ान को एंजॉय करिए अपने घर में, परिवार में। और लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा